चलाना है चला, नहीं चलाना मत चला, खोल के। क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट डिले होने पर पैसेंजर्स को फ्लाइट के अंदर बंद करके क्यों रखा जाता है? क्या वजह है कि पैसेंजर्स को घंटों फ्लाइट में बैठाकर इंतजार कराया जाता है और उन्हें फ्लाइट से बाहर तक जाने नहीं दिया जाता? नहीं जानते तो चलिए इस वीडियो में जान लीजिए। आप में से शायद ही किसी ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर ना देखा हो, जहां ये पैसेंजर इंडिगो एयरलाइंस के क्रू मेंबर को टिका के मुक्का मारता है। पीले रंग की जैकेट पहने गुस्से में लाल ये भाई साहब दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2175 में थे। पैसेंजर का नाम है साहिल कटियार। साहिल की शिकायत थी कि फ्लाइट को सुबह 7:45 पर गोवा के लिए टेक ऑफ करना था, लेकिन फ्लाइट 13 घंटे से भी ज्यादा देर तक वेटिंग क्यू में ही खड़ी थी। इस बीच जब क्रू मेंबर ने एक और बार फ्लाइट के डिले होने की घोषणा की तो इस बात पर साहिल को गुस्सा आ गया और उसने क्रू मेंबर को जोरदार मुक्का जड़ दिया। लेकिन इसी वक्त उसने एक ऐसी बात बोली जो सोचने वाली भी थी। साहिल ने कहा कि चलाना है तो चला, वरना गेट खोल। चलाना है चला, नहीं चलाना मत चला, खोल के। अब इसके बाद एक सवाल सामने आया कि फ्लाइट जब 13 से 14 घंटे लेट थी तो पैसेंजर्स को अंदर ही क्यों रखा गया? ट्रेन या बस के जैसे पैसेंजर्स को नीचे उतार दिया गया या बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया? अमूमन ट्रेनों में भी ऐसा ही होता है कि लोग सीट से उतरकर बाहर टहल लेते हैं या फिर वेटिंग रूम में जाकर आराम कर लेते हैं, लेकिन फ्लाइट में ऐसा कुछ क्यों नहीं किया गया? अभी ये मैटर ठंडा ही नहीं हुआ था कि एक और वीडियो सामने आया जिसमें पैसेंजर्स फ्लाइट के बाहर टारमैक पर बैठकर खाना खा रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल दोबारा से उठने शुरू हो गए कि फ्लाइट पे जब इतने पैसे लिए जाते हैं तो सुविधाएं ऐसी क्यों दी जाती हैं? सवाल ये भी आता है कि आखिर फ्लाइट के देर होने पर पैसेंजर्स को बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता? और तो और आखिर ये टारमैक डिले क्या होता है जिसमें दर्जनों की संख्या में फ्लाइट्स को ऐसे खड़ा किया जाता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज और अभी स्विच एक्सप्लेन में जानने को मिलेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच एक्सप्लेन, जहां आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। अब फ्लाइट डिले होने पर दरवाजे क्यों नहीं खुलते हैं, ये जानने से पहले आप पूछ लेंगे कि भैया फ्लाइट डिले होती ही क्यों है? आप सोचेंगे कि प्लेन को सड़क पर तो चलना नहीं होता, ना ही रेलवे ट्रैक पर जहां कोई गाड़ी आ जाए और उसे पास देने के लिए रुकना पड़ जाए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्लेन को तो बादलों के ऊपर से उड़ाया जाता है, वहां तो कोहरा जैसा भी कुछ खास नहीं होता। आपके सारे लॉजिक्स का जवाब है फ्लाइट की टेक ऑफ और लैंडिंग की टेक्निक। भले ही फ्लाइट साफ आसमान में बादलों के ऊपर उड़ान भरती हो जहां कोहरे का अंश बहुत कम होता है, भले ही वो ऐसी जगह पे उड़ान भरती हो, लेकिन उसे टेक ऑफ और लैंड करने के लिए इतनी विजिबिलिटी चाहिए होती है कि प्लेन के सेंसर और पायलट दोनों को ही रनवे अच्छे से दिखाई दे और रनवे की मार्किंग से लेकर के उसके कनेक्टिंग पॉइंट तक को प्लेन का सेंसर और पायलट दोनों देख सके। लेकिन जब कोहरे के कारण पायलट को क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिलती तो उसे टेक ऑफ और लैंड के लिए इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में पैसेंजर्स को प्लेन में बोर्ड कराने के बाद ही फ्लाइट्स को टारमैक पर इंतजार करना होता है। टारमैक वो जगह होती है जहां से प्लेन को रनवे तक लेकर जाया जाता है और इसी डिले को टारमैक डिले कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि जब फ्लाइट डिले होती है यानी टारमैक डिले होता है तो पायलट पैसेंजर्स को अंदर बैठाकर ही क्यों रखते हैं? दरअसल इसके पीछे फ्लाइट की एक पॉलिसी है कि अगर एक बार किसी पायलट ने पैसेंजर को फ्लाइट में बोर्ड करा लिया और दरवाजा बंद कर लिया तो उसे टारमैक पर टेक ऑफ क्यू में रहना होगा, यानी फ्लाइट को कतार में खड़ा होकर टेक ऑफ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। जब एक फ्लाइट टेक ऑफ क्यू में आता है तो उसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के आधार पर टेक ऑफ कराया जाता है, मतलब कि जो फ्लाइट पहले आती है उसे पहले टेक ऑफ के लिए भेजा जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस केवल और केवल कोहरे के कारण होने वाले डिले के बीच ही देखा जाता है। अब जब एक फ्लाइट टारमैक पर आ जाती है तो उसे खुद नहीं पता होता कि उसे कितना समय लगेगा टेक ऑफ करने में और उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन बच भी नहीं जाता। अब क्योंकि दर्जनों की संख्या में ऐसे फ्लाइट होते हैं जो टेक ऑफ क्यू में खड़े होते हैं, ऐसे में अगर पायलट ने दरवाजा खोल दिया या पैसेंजर्स को वापस से टर्मिनल के वेटिंग रूम में जाने की परमिशन दे दी तो उस फ्लाइट को टेक ऑफ क्यू से बाहर मान लिया जाएगा।
और अगर पैसेंजर्स वेटिंग रूम में गए तो उस फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स को दोबारा से सिक्योरिटी चेक से होकर ही बोर्ड होना होगा, जिससे ना केवल पैसेंजर्स को दिक्कत होगी बल्कि फ्लाइट भी टेक ऑफ क्यू में काफी पीछे चली जाएगी। यही कारण है कि पैसेंजर्स को बोर्ड कराने के बाद पायलट फ्लाइट का दरवाजा नहीं खोलते हैं और ना ही किसी पैसेंजर को डिबोर्ड होने देते हैं। खैर, एयरलाइन के कुछ अधिकारियों का मानना है कि इस प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत है। उनका कहना है कि टर्मैक डिले में फंसे फ्लाइट्स को टेक ऑफ क्यू में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के आधार पर नहीं बल्कि उनके डिपार्चर टाइम के आधार पर टेक ऑफ करने देना चाहिए। अब बात मुंबई के उस वीडियो की भी कर लेते हैं जिसके सामने आने के बाद एयरपोर्ट की सर्विसेज पर एक बार फिर से सवाल उठे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल है जहां कुछ लोग रनवे पर बैठकर खाना खाते हुए दिखाई दिए। न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशनल इश्यूज के कारण दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E2195 को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया था। दावा किया गया कि 14 जनवरी को फ्लाइट की टेक ऑफ में लगभग 12 से 18 घंटे की देरी हुई और बाद में उसे मुंबई की तरफ मोड़ दिया गया। बताया गया कि इस फ्लाइट को एयरपोर्ट पर कॉन्टैक्ट स्टैंड ना देकर रिमोट बे यानी सीढ़ियों वाला स्टैंड दे दिया गया था, जिससे वो केवल और केवल प्लेन से नीचे आ सकते थे। अगर इन्हें कॉन्टैक्ट स्टैंड दिया जाता तो पैसेंजर्स आराम से टर्मिनल तक आ पाते और रेस्ट रूम के साथ बेसिक फैसिलिटीज भी ले पाते। यही कारण था कि पैसेंजर्स रनवे पर ही बैठ गए और वहीं बैठकर उन्होंने खाना पीना कर लिया। खैर, वीडियो वायरल होने के बाद MOCA ने इंडिगो एयरलाइंस और मुंबई एयरपोर्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया और दोनों से जवाब मांगा। इन दोनों ही मामलों पर आप क्या सोचते हैं? क्या एयरलाइन सर्विसेज पर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि भैया इतने अच्छे खासे जब पैसे लेते हो तो पैसेंजर्स को थोड़ी सुविधाएं भी दो और उनकी ये चकल्लस कम करो? और क्या आपके साथ फ्लाइट में कभी कुछ ऐसा हुआ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें स्विच को।